ये सुबह सारे मौजूद गेस्ट और में हिस्सा बनाते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। गेस्ट और में आज हमारे पास बड़े मज़ेदार गेस्ट हैं, और मज़ेदार इसलिए कि कुछ खुशबुएं जो हैं वो इस वक्त स्टूडियो में आ रही हैं जिससे जी ललचा रहा है। कुछ कुकिंग के हवाले से बात होगी, कुछ गाने शाने का तड़का भी लगाएंगे साथ में। तो हमें आज स्टूडियो में जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया पहले उनका तारुफ करवाते हैं, फिर उनसे मज़े मज़े की बातें जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मैं ये कहूँगा कि बड़े यंगेस्ट कुक हैं, बड़े यंगेस्ट शेफ़ हैं। अब्दुल्ला कमर इनका नाम है। 7 साल की उम्र में चाय से इन्होंने बनाना शुरू किया। 7 साल की बहुत थोड़ी उम्र होती है, लेकिन उसके बाद अब 10वीं क्लास में पढ़ भी रहे हैं और अपना यूट्यूब चैनल किचन विद अब्दुल्ला के नाम से चला रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स भी दे रहे हैं और अब इसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं। उम्र इनकी सिर्फ 10 साल है मेरा ख्याल है। सबसे पहले तो अब्दुल्ला आपको बेटा बड़ी बड़ा खुशामदीद। ठीक है, आप खैरियत से? जी ठीक है। अब्दुल्ला के साथ तशरीफ़ फरमा है। पहले से हम तो हलीमा के बड़े फ़ैन हैं क्योंकि हलीमा ने आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जो रमज़ान ट्रांसमिशन था उसका भी जो लिरिक्स थे और सारा जो बैक पे OST चलता था। और इसके साथ साथ हलीमा ने शऊर एक मूवी आ रही है पाकिस्तान में, उसका जो उसमें गाने जो हैं वो भी हलीमा ने ही गाए हैं। कवर सॉन्ग्स बहुत सारे हलीमा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। विरसा हेरिटेज के साथ 3 साल मुंसलिक रही हैं। पाकिस्तान का यंग टैलेंट सिंगर, उभरती हुई सिंगर हैं हलीमा यूसुफ। बहुत शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो अब्दुल्ला मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगी। आपको ये बताया, जैसे कि अहमद बता रहे हैं कि 7 साल में आपने चाय बनानी स्टार्ट की, फिर 10 साल में बेकिंग स्टार्ट की। अब आपकी एज कितनी है? मेरी 15 ईयर्स है। ठीक है। और 10th क्लास में हुआ। सबसे पहले तो इतनी छोटी एज में कैसे ख्याल आया? बच्चे तो खेल रहे होते, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, फिर वो चीज़ें सारी चीज़ें, तो किचन में कैसे क्या ख्याल आया? मैं काफ़ी छोटा था तब मेरी मामा मसाला टीवी देखती होती थी। तो अक्सर फ्री टाइम में मैं भी उनके पास बैठा होता तो देखता था, तो काफ़ी इंजॉय करता था कि मैं ये लोग कैसे बना रहे होते। तो मेरा भी काफ़ी शौक था कि मैं बनाना स्टार्ट करूं। तो फिर इस तरह वैसे ही मैंने एक दिन अचानक चाय बनाई थी, तो फिर सबको पसंद आई। तो इस तरह पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपने यानी चैनल पे देख के मामा ने नहीं बनाया, आपने बनाना स्टार्ट कर दिया? जी, मैंने बनाना। क्या बात है। तो अब अब्दुल्ला जो हैं वो बाकायदा ना सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं, एज अ करियर देख रहे हैं। अब्दुल्ला पढ़ाई के साथ साथ कुकिंग भी हो रही होती है। रोज़ ऐसा हो रहा होता है या कभी कभी कोई ऑर्डर्स ले रहे होते हैं? ऑर्डर्स तो कभी कभी लेता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं रेसिपीज़ वगैरह भी बनाता हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पेपर्स होने वाले हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा कम किया मैंने काम। फिर पेपर्स के बाद मैंने कोर्स किया। अच्छा, देखिए स्टूडेंट आप अपने को कैसे मैनेज करते हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अभी इनसे मजीद जानते हैं कि कुकिंग के हवाले से क्या है तमाम करते हैं, कितनी टीम है इनके साथ और किस तरह से यूट्यूब चैनल और बाकी जगहों पर ये रेसिपी सीखते हैं। बहुत सी खवातीन के लिए जो है अभी ये एक मैसेज होगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी तरफ इशारा करे, मुझे बात समझ आ रही है। लेकिन खैर सारी रेसिपीज तो हम अब्दुल्ला से पूछेंगे, लेकिन हलीमा भी हमारे साथ मौजूद है। हलीमा, एक तो सबसे पहले आपके साथ जो एफिलिएशंस हैं वो बहुत पुरानी है। यानी जब हम PNN का सफ़र का आगाज़ किया तो सबसे पहले आपकी आवाज़ ही कानों में गूंजी थी। जो रमज़ान का जो टाइटल सॉन्ग था वो आपने गाया था। सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि वो कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहले तो मैं सच्ची बात बताऊंगी, मैंने पहले इनकार कर दिया। मुझे लगा था शायद ये OST मैं नहीं कर सकूंगी। अच्छा। बट जब मैंने 2-3 दफ़ा सुना तो उसी टाइम मुझे रेडी हो गया। बहुत खूब और बहुत प्यारा था। मतलब अभी मैं सोची थी नहीं होगा और उसी टाइम हो गया। तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए गए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक जिसे कहते हैं ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। नज़र भी साथ है ना? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता था कि एक सुकून सा मिलता था। अहमद, जब भी हम सुनते थे, मुझे याद है हमने फर्स्ट टाइम सुना है तो हमने यही कमेंट दिया था कि बहुत सुरीली, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत सूदिंग आवाज़ है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आगे भी रमज़ान क्योंकि आ रहा है तो फिर इंशाल्लाह हलीमा के साथ ही उसका दोबारा से जो है आगाज़ करेंगे। अच्छा हलीमा, सिंगिंग की तरफ आना जो होता है उम्मीद तौर पे होता है कि घर से ही पता चल जाता है कि आप सिंगर हैं, या दोस्त या स्कूल या कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि आपको लगता है कि ये सिंगिंग जो है मैं कर सकती हूँ। सीखा था बाय बर्थ सिंगर हो, बाथरूम सिंगर हो, कैसे बाथरूम सिंगर से ही मुझे लगता है कि सिंगर बनते हैं सब। एग्जैक्टली। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन मैं बाय बर्थ हूँ। बाय बर्थ नहीं, उसकी आवाज़ भी ऐसी ही है कि बाय बर्थ। लेकिन पता कब चला, जैसे होता है ना कि आप कुछ गा रहे होते हो फिर माँ बाप कहते हैं नहीं इसमें कोई बात है, या आपको लगता है कि अच्छा नहीं मुझ में कोई बात है, कब ऐसा एहसास हुआ? फर्स्ट टाइम मुझे बाबा ने सुना था। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की थी मैंने बाबा के फ़ोन में, उन्होंने कहीं सुन लिया तो देन उन्होंने पूछा कि किसने, मतलब ये नात किसने पढ़ी है। तो
तो फिर मैंने बताया था मैंने पढ़ी है। वहाँ से फिर सब डिस्क्लोज हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, बहुत कम हम देखते हैं कि फीमेल सिंगर्स हैं प्रोफेशल काम कर रही हैं। उमूमी तौर पर सारी खवातीन ही सिंगर हैं, मैं कहता हूँ। अल्लाह ने उनको वैसे उनकी पिच लो होती है ना तो आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन एज अ प्रोफेशन इसको ऑप्ट करना ये कैसी चॉइस थी आपके लिए, और ये क्यों, ये इस चॉइस पे अभी भी फर्म्ड है कि इसी के साथ आगे जाना है? क्योंकि मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे तो शौक है ही, उनको मुझसे ज़्यादा है। अच्छा, क्या बात है। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि फील्ड का आगाज़ तो मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था। फिर विरसा किया और फिर मेरा अभी कलाम भी आया कुछ आई थिंक 1 ईयर अगो, सगरी रैन के नाम से, हिंदी का नाम है। ठीक है। तो फिर उससे भी मजीद आगे बढ़ता रहा सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हलीमा से जो बातें हम अभी कर रहे हैं, अब हलीमा को अगर आप सुने तो ये सारी बातें खुद ही जस्टिफाई हो जाती हैं। तो हलीमा कुछ सुनाए हमें, उसके बाद फिर बाकी बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। बहुत खूब, कानों को बहुत भली लगती, बड़ी मीठी सी, बड़ी सूदिंग सी, बड़ी सूदिंग सी आवाज, बहुत प्यारी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये जैसे कि हरीमा बात की जाती है, सुर निकल रहे होते हैं, वो जो कहते हैं ना कि एकदम से वो गरारी घुमा के वो सुर निकालना, तो ये आसानी होती है, बहुत मुश्किल है और बहुत प्रैक्टिस के बाद जाके आता है। क्या शुरू से यही था, यही आवाज थी, गॉड गिफ्टेड था, या प्रैक्टिस के बाद ये चीज आई? शुरू से ही ऐसे। अच्छा, वो कहते हैं कि रियाज जो है वो करना होता है, सुरों पे काम किया या अपने साज और इन चीज़ों को सीखा भी या नहीं? मैंने प्रोफेशनली तो नहीं कभी इतना किया, ठीक है, बट सर इसरार चिश्ती एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, वाह। और इसरार साहब को जो सुन लेता है वो उन्हीं का ही हो जाता है। एक बेस्ट टीचर भी है, एक बेस्ट मेंटोर भी है माशाल्लाह। इसरार जो है बिल्कुल ऐसा ही है। उनका भी कुछ सुनूंगा आपसे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है ऑल टाइम फेवरेट है हमारे सबके। तो लेकिन अगर जो बात मैं अभी कह रहा था कि एक तो आपने उस्ताद की बात की कि ज़ाहिर उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई, होता ये ना कि सुर है, उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, लय है, नोट्स हैं, एवरीथिंग, वो टेक्निकलिटी सीखना किसी सिंगर के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो क्या आपने सीखी? अभी मैं सीख रही हूँ। अब एक मूवी के अंदर सॉन्ग कर रहे हैं और विदाउट, मुझे इस तरह लगता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, पूरी लाइफ, मतलब हर रोज़ एक नया आपको लेसन मिलता है। अच्छा, मतलब मुझे इस तरह हलीमा हमारे साथ मौजूद हैं, अभी और भी इनसे बातें होंगी, सिंगिंग भी इनसे अभी जारी रहेगी। अब्दुल्ला कमर भी साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, जैसे अभी बात हो रही थी कि हम सारी उम्र सीखते रहते हैं, तो क्या रेसिपीज़ कोई ख़ुद भी बनाई, कोई खुद भी नई चीज़ निकाली, या बहुत सी रेसिपीज़ ख़राब कर लेते हो और फिर कुछ अच्छी बन जाती है और कुछ नहीं बन जाती? काफ़ी कुछ मैं अपना भी नई चीज़ें बना चुका हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ बनाता हूँ, इन लोगों को देखता हूँ कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना कुछ अपनी नई चीज़ें ऐड करता हूँ ताकि उसको एक नया टच मिले और वो और भी मज़ेदार हो। क्या ऐसी चीज़ें जो आपने खुद अपनी बनाई है? कौन सी? चिकन ब्रेड जो थी होती है, वो मैंने देखी थी, उसके अंदर मैंने अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले थे जिससे वो बाजार के तो अच्छा पीछे छोड़ दी उसको। अच्छा, वेरी गुड। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? बेकिंग का मुझे ज़्यादा शौक है। अच्छा, बेकिंग की बात जैसे कि आपने कही कि 10 साल से आपने बेकिंग स्टार्ट की हुई है। अब बेकिंग ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि सीखे बगैर नहीं आती है, आपको क्लासेस लेनी होती हैं, आपको किसी बेकर से, प्रोफेशनल बेकर से चीज़ें सीखनी होती है, कितनी हीट देनी है, उसके कलर कैसे आए, वो गोल्डनिश टच कैसे आए, और सारी चीज़ें वो सॉफ्ट कैसे हो। तो ये चीज़ें आपने सीखी हैं या फिर यूट्यूब पे देख के या खुद ही अंदाज़ा लगा के ही हो गया? यूट्यूब पे और टीवी पे, दोनों पे मैं देखता था। मसाला टीवी भी ज़्यादातर देखते थे साथ में, और यूट्यूब पे भी मैं देखता था। ठीक है। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो कुछ अपनी भी चीज़ें, जैसे केक के अंदर एलमंड पाउडर वगैरह डाल लिया, तो इस तरह डाल के ना उसका फ्लेवर जो होता है ना वो और मज़े का होता है। अच्छा, ये नहीं पता है कि टोट के क्या है, थोड़ी सी टच दे दिया। प्रोफेशन कुकिंग को जब हम जा रहे होते हैं इसकी तरफ, तो हमें कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, चॉपिंग अच्छी लग रही होती है, पकाना अच्छा लग रहा होता है, खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होती है। क्या चीज़ फैसिनेट कर रही थी कुकिंग में? बस जिस अंदाज में लोग कुकिंग कर रहे थे ना, जैसे मैंने देखा था, ठीक है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, कुकिंग एक वाहिद चीज़ है कि अगर आप इसको कहीं पे भी देखें, सोशल मीडिया पे भी, तो आप देखते चले जाते हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी ना ये कुकिंग की वीडियोस पे, खाने की वीडियोस पे आते हैं। लेकिन जैसे कि अभी बात हो रही थी कि खाना जो है बहुत ज़रूरी होता है, कि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, कि आपने उसको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करना है। तो ये भी चीज़ देखते हो या बस टेस्ट मैटर करता है? आपके हवाले से चीज़ में क्या मैटर करता है? टेस्ट अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन दोनों सही होनी चाहिए, दोनों अच्छी होनी चाहिए। तो टेस्ट अब हम ट्राई भी करना चाहते हैं आपकी कोई चीज़ों को, कुछ चीज़ें पका के भी लाएं, मैं वो मंगवाता हूँ और उनको भी हम अभी ट्राई करते हैं कि वो
अब्दुल्ला क्या बना के लाए हैं, उनकी भी रेसिपी जानते हैं। लेकिन अब्दुल्ला अक्सर होता है कि जो बड़े प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं उनकी चॉपिंग कटिंग बड़ी अच्छी होती है, उनको नाइफ पकड़ने का भी पता होता है, उनको वो जो कटलरी और इन चीज़ों का भी बहुत अच्छा पता होता है। इन चीज़ों पर सीखा कुछ या ये तो देख के नहीं आने वाली, मेरा ख्याल है कोई इसके लिए आपको कोई लर्निंग क्लासेस तो चाहिए होंगी? जी, अभी मैं अपनी मैट्रिक के बाद मैंने कोर्स करने को। अच्छा, अभी करना है। तो अभी आप कैसे अभी कर लेते हो कुछ ऐसा? चॉप भी कर लेते हो, ये बाकी चीज़ें बड़ी बारीक बारीक काट लेते हो या गुजारा कर रहे हो? अभी काट लेता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि ख़राब भी हो जाती है, कोई मोटा कट जाता है, इस तरह हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी हैं या अब्दुल्ला किचन विद अब्दुल्ला आप रन कर रहे हैं, तो क्या किया हुआ है इसके हवाले से? कुछ स्केड्यूल बनाया हुआ है कि मैंने इस दिन ये चीज़ बनानी है, इस दिन ये रेसिपी करनी है, ज़रा उसके लिए एक्सपेंस भी आप कर रहे होते हो, चीज़ें ख़रीद के भी लानी है, फिर उसके लिए आपको कैमरा भी चाहिए, फिर आपकी उसको पोस्ट शूट और एडिटिंग सारा कुछ चाहिए, ये कैसे मैनेज करते हैं? पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ एक हाथ से फ़ोन पकड़ता था और एक हाथ से चीज़ें वगैरह मिक्स करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने कैमरा थोड़ा अच्छा किया, मैंने लाइट सेटअप वगैरह लिया। तो इस तरह फिर मैंने साथ साथ अपना ये सोचता था कि हर रोज़ ये बनाना है, फिर ये बनाना है। अच्छा। तो जब चैनल स्टार्ट किया था तब रमज़ान शुरू हुए थे। ओके। तब मैं रोज़े वगैरह रखता था, तो मेरी मामा को लगता था कि ना मैं चैनल नहीं चला पाऊँगा, मैं ना वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। लेकिन उस रमज़ान में मैं हर रोज़ ना एक या दो रेसिपी ज़रूर बनाता के वक्त कुछ ना कुछ बना लेते थे और उसको भी आप अपलोड कर देते थे यूट्यूब पे। अच्छा, चैनल की बात की जाती है अभी, क्योंकि तब तो आप डेली कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता होता है कि शुरू में जब चैनल बनाते हैं लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं, डेली पोस्टिंग हो रही होती है, लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं जब फॉलोअर शुरू में नहीं आ रहे होते और फिर उस तरह से वो रेगुलरली नहीं डाल रहे होते। अभी आप डेली बेसिस पे डाल रहे हो वीडियोस या क्या हिसाब है? अभी तो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो इसलिए मैंने कम किया हुआ है। बच्चों का मसला बिल्कुल, वो प्रोफेशनल भी है लेकिन साथ में स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि उससे कोई अर्निंग भी हो रही है यूट्यूब से? अभी तक नहीं हो रही है। तो जब आप रेसिपी को प्लान करते हैं कि मैंने ये बनानी है, तो उसमें तो कुछ ऐसे आइटम्स भी होंगे जो आपको आम मार्केट से नहीं भी मिलते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स को जब आप लेने जाते हैं या उसको लेते हैं तो उसके लिए पैसे भी लगाते होंगे। और फिर अम्मा अब्बा कहते होंगे कि बस खपा रहे हैं बच्चा में ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग मंथ के स्टार्ट में ग्रोसरी वगैरह कर लेते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो पहले ही ले आता हूँ मैं, तो फिर उनको देखता हूँ कि क्या क्या है, तो फिर मैं उसी से डिश बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अब्दुल्ला कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टूडियो में भी लाए हैं, लेकिन हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, और ब्रेक भी हम हलीमा के किसी सॉन्ग से ही लेंगे, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनके जो खाना पका हुआ है, खुशबू हमें यहाँ तक आ रही है, उसको टेस्ट करते हैं, उसको जानते हैं कि वो इन्होंने क्या बनाया है। तो हलीमा, ब्रेक पर जाने से पहले हमें क्या सुना रही है? मैं आपको सर सजाद अली का एक सॉन्ग सुना। हाँ बिल्कुल। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी चमचों के साथ और रेसिपीज जो अभी डिस्कशन हो रही थी, दिल खुश कर दिया अब्दुल्ला कमर ने आज स्टूडियो में कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए। तमाम गेस्ट जो हमारे पास आते हैं हम आपकी मेज़बानी भी करेंगे, लेकिन आप भी अपने जो फराइज मेहमान वाले हैं वो अदा करें जो कि आज अब्दुल्ला ने किए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। पहले तो ये बताएं कि अब्दुल्ला ये दो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, ये क्या है और ये क्या है? ये मैंने चिकन 65 बनाया। चिकन 65 जी। अच्छा। और ये है चॉकलेट कस्टर्ड ओरियो डिलाइट। चिकन 65 चॉकलेट कस्टर्ड ओरियो डिलाइट। ओरियो डिलाइट, वाह, नाम तो बड़े अच्छा। लेकिन ये 65 क्यों? 65 बोटियां इसमें? इसके पीछे काफ़ी रीजंस है लोगों की, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता जाएगा कि असल रीज़न क्या है। अच्छा। कुछ कहते हैं कि इसके चिकन के 65 पीसेस किए थे। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं आई गेस राउंड शेप में होता है या उसकी की जाती है। नहीं, उनसे पूछ लेते हैं ना कि क्या पता है, अब्दुल्ला को आइडिया होगा। नहीं आइडिया नशा नहीं आइडिया बस। लेकिन 65 क्यों कह रहे हैं? मुझे तो ये जो है जिस तरह से होता है ना, मैं हिबा को देता हूँ ताकि हिबा इसको चेक भी करे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने उस दिन एक रेसिपी बताई थी कि चिकन जलफ्रेजी वगैरह, मुझे भी वैसे ही लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊँ इसको देख के कहाँ पे, तो ये चीज़ जो है ना बहुत मज़े की लग रही है। जैसे नहीं होता कि ग्रेवी आप बनाइए, इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसे आप जो है वो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें क्या फ़र्क है अब्दुल्ला? बहुत फ़र्क है।
अच्छा क्या? ठीक है। आम पर इसकी रेसिपी से बता, जल्दी से बताएं। इसके अंदर हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट किया था। मैरिनेट किया, कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर, ब्लैक पेपर, साथ में रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, विनेगर, ठीक है, और अदरक लहसुन। आप खाएं मैं रेसिपी आप खाएं, इसलिए मैं रेसिपी की तरफ हूं, नहीं मैं वैसे तो उसको मैरिनेट करके रख दिया था 2 घंटे के लिए, फिर उसको फ्राई किया था। फिर हमने उसकी ग्रेवी तैयार की थी। मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर अदरक लहसुन डाला था चॉप करके, ठीक है, उसके अंदर मैंने रेड चिली सॉस डाली थी, टोमेटो पेस्ट डाली थी, टोमेटो पेस्ट, फिर उसके अंदर मैंने दही डाला वो था, रेडिश कलर, वो टोमेटो पेस्ट की वजह से है, ठीक है, रेड फूड कलर दिया। अच्छा, फूड कलर भी इसमें, बीच में मैंने योगर्ट डाला था, रेड चिली पाउडर, ठीक, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, ठीक है, अच्छा क्यूमिन पाउडर भी डाला, गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद आपने बस सिंपल इसको ओके किया है, ठीक है, और ये चिकन 65 बन गया। वेरी राइट। अच्छा अहमद, आप पहले ट्राई पता होना चाहिए, वैसे ट्राई करना चाहते हैं? हाँ प्लीज इसको जरूर ट्राई करो और बताएं नाज़रीन को कि बहुत कैसा है, क्योंकि शक्ल से तो ये बड़ा ही खूबसूरत इसका जैसे फूड कलर जो है। अच्छा ये चीज़ मैं आज समझ पाया हूँ कि जब हम ये देखते हैं कि इस तरह के कलर्स अट्रैक्ट करने वाले हमें क्यों नज़र नहीं आ रहे होते, और हम घरों में जितना मर्जी कोशिश करें, मैं खुद भी घर में कुकिंग कर रहा होता हूँ, तो ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना पाते हैं कि वो ऐसी अट्रैक्टिव नजर आए। तो एक जो इन्होंने बात की कि आप इसमें फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, और नहीं सिर्फ देखने में मजे की नहीं है, ये खाने में भी बहुत मजे की है, बड़ा डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि हमने बात की थी कि कोरमा जलफ्रेजी, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हलीमा आप भी ट्राई कर सकती हैं। अहमद आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ज़हरा एक बंदे तो बोल रही था, मैंने कहा जब तक आप ट्राई कर लें, तो ये हमारे पास ही है जी, अभी हम इसको बड़े मज़े से ट्राई करने वाले हैं। ये जो आपने बताया दूसरा चॉकलेट ओरियो डिलाइट, ये क्या है? इसको मैंने सिंपल दूध के अंदर मैंने चीनी डाली, उसको बॉईल कर लिया मैंने, ठीक, उसके अंदर मैंने दूध के अंदर कोको पाउडर मिक्स किया एक में, ठीक है, और एक में कॉर्नफ्लोर मिक्स किया, दोनों को मिक्सचर जो था हमने दूध में डाल दिया, तो वो चॉकलेट कस्टर्ड बन गया। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल डिटेल्स पता है। अहमद जरा आप अगर दिखा दें, मैं इसको बिल्कुल किस तरह से नजर आ रही है इस कैमरे पे, शायद आपके पास ये आएगा व्यू इसका, क्या आप इसको दिखा पाएंगे? इसको हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से है, ये बहुत मजे का लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने सर्विंग बॉल के अंदर केक्स डाले चॉकलेट के, ठीक है, स्लाइस केक जो होते हैं, फिर उसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाला और ओरियो बिस्किट से इसको डेकोरेट कर दिया। अच्छा, तो ये जो इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि ये स्पून ले, इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कुछ केक की तरह की टॉपिंग, ये इसमें बिस्किट्स हैं, ये ओरियो बिस्किट्स हैं, सारे ओरियो बिस्किट्स हैं, और नीचे केक है इसके जी। अच्छा, और सिर्फ दूध के अंदर कोकोनट और अच्छा, ये सारा ये जो इसकी जो शक्ल है वो चॉकलेटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोको पाउडर डाला है, वो चॉकलेट फ्लेवर का। ठीक है। अच्छा, कोको पाउडर को नॉर्मली कहा जाता है थोड़ा सा वो कड़वा हो जाता है, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं? कोको पाउडर बहुत किस्मों के होते हैं, स्वीटेंड भी होते हैं और अनस्वीटेंड भी होते हैं, तो ये स्वीटेंड वाला है। अच्छा, तो इसमें बिस्किट जो है आप डिफरेंट डाल सकते हैं, कुछ लोगों को ये वाले बिस्किट वो होते हैं डिफरेंट। अच्छा, तो सारा जो आप चाह रहे हैं थोड़ा डिफरेंट हो? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसका हम कोई और बिस्किट डालेंगे तो उसका कलर जो है वो चॉकलेट वाला वो नहीं रहेगा, यानी फिर वो थीम में नहीं जाएगा। सुघड़ होना जो है, उसमें बहुत सी चीजें भी शामिल हैं, तो आप प्लीज इसको ट्राई करें। इसको बिल्कुल ट्राई करना चाह रही हूं, आप इससे पहले भी ट्राई कर चुकी हैं स्टूडियो में, जैसे ही आया था सब कुछ पहले ट्राई हो चुका हुआ था। ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस है, हो गया। अच्छा, हाँ, मजे का, बहुत मजे का, बहुत मजे का। अच्छा, आपको ट्राई करना चाहिए? जी, मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी इसके ब्रेक के बाद हमने इसकी ट्राई पे ही चले जाना है। तो हलीमा, आपने देखा कि आज हमारे साथ, क्योंकि जो क्या हुआ है, कुछ हुआ है आपकी स्पून हुआ है। अच्छा, चलिए मैं ट्राई नहीं करना चाह रहा, अभी मैं ब्रेक में इसको ट्राई करता हूँ। हमारे साथ क्योंकि हलीमा मौजूद है, वक्त थोड़ा है, एक और गेस्ट का तारुफ आपसे करवाना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला कमर, आपने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो ये जेस्चर बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे लिए खाने का भी सामान साथ लाए और खुद भी आपने रेसिपी बनाई, और सो जितना खाना अच्छा होता है तो उतनी ही तारीफ जो है वो पकाने वाले की होती है, चाहे आपको कसम खा के क्यों ना करनी पड़े। तो इसका मतलब है कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था और हमें लुभा रहा है। हलीमा, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, ये जाहिर इसकी खुशबू ऐसी है। तो आपका भी हलीमा शुक्रिया। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे शॉर्ट जो है वो जाने से पहले पूछना चाहता हूँ कि हमारी इंस्पिरेशन होती हैं, हम जब अपने किसी प्रोफेशन में आते हैं तो हमें लगता है कि मुझे फ़लाँ होना चाहिए, या मेरा आइडियल वो है, या मुझे उसका लय सुर या उसका जो यॉन्ड्रा है वो पसंद है। जैसे हम गज़ल की बात करते हैं, नज़म की, पॉप, जैज़, तो किस तरफ आपका रुझान है और किस को आप आइडियलाइज़ करती हैं? मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग
मतलब बहुत सी फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं मेरी, जो कि जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में जो गाना गाया वो मैडम का था, और वो मेरी मतलब इंस्पिरेशन भी है, एंड सर नुसरत फ़तेह अली खान एंड सर सजाद अली, ये सब इंस्पिरेशन। तो गज़ल और इस तरफ जो है वो मुझे आपका रुझान लगा है, और मुझे आवाज़ भी कहते हैं ना कि आवाज़ की भी एक थीम होती है, तो आपकी थीम भी वही है गज़ल, और बड़ी स्पिरिचुअल सी इनकी थीम है, क्योंकि जो हमने हलीमा का तारुफ हमसे जो हुआ हुआ है वो रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से हुआ है, और जैसे उन्होंने कहा कि सूफ़ी और नात और इन चीज़ों के ऊपर भी इनका गायकी रहती है। बहुत शुक्रिया हलीमा, आपने ज्वाइन किया। अब्दुल्ला कमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। हमें एक नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेनी है, और ब्रेक हम लेंगे हलीमा के ही किसी सॉन्ग से, और फिर उसको वापस आएंगे तो हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे हम जानेंगे कि स्वीडन के अंदर अगर आप अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजना चाहते हैं, वीज़ा प्रोसेस और इन चीज़ों में हम किस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, गाना लेंगे हलीमा यूसुफ से, और फिर उसके बाद ब्रेक। जी तो जी ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, और अक्सर हम ये बात समझते हैं, सोचते हैं कि बहुत सी नई फील्ड्स ऐसी आ गई हैं कि जिनके अंदर हमें अपना लोहा मनवाने की ज़रूरत है, लेकिन उसका स्कोप अगर पाकिस्तान के अंदर उसके पढ़ने के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में वो डिसिप्लिन ऑफर्स नहीं होते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो बड़ा परेशानी का शिकार होते हैं। बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं कि कौन से इलाके, कौन से मुल्क और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऐसी चीज़ें बच्चों को स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स